जनसंख्या पारिस्थितिकी या पॉपुलेशन इकोलॉजी एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवों की जनसंख्या के आकार, वितरण और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे जैविक प्रणालियां एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं और कैसे हम इन इंटरैक्शन का उपयोग करके नई तकनीकें विकसित कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक फसल की बात कर रहे हैं। जनसंख्या पारिस्थितिकी हमें बताती है कि फसल की वृद्धि और विकास पर विभिन्न कारक जैसे कि जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता और कीटों का प्रभाव कैसे पड़ता है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो हम इन कारकों को नियंत्रित करने के लिए जीन संपादन या अन्य तकनीकों का सहारा ले सकते हैं। इससे हम अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता वाली फसलें प्राप्त कर सकते हैं। अब सोचिए कि यदि हम एक विशेष कीट के खिलाफ एक जैविक कीटनाशक विकसित करना चाहते हैं। जनसंख्या पारिस्थितिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके हम उस कीट की जनसंख्या वृद्धि दर, प्रजनन चक्र और उसके प्राकृतिक शत्रुओं का अध्ययन कर सकते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हम किस प्रकार का कीटनाशक विकसित करें जो प्रभावी हो, लेकिन पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। इसके अलावा जनसंख्या पारिस्थितिकी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जैव विविधता। जैव विविधता का संरक्षण बायोटेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम विभिन्न प्रजातियों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर रखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उन प्रजातियों की पहचान कर सकते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनकी सुरक्षा के लिए उपाय कर सकते हैं। इस तरह जनसंख्या पारिस्थितिकी और बायोटेक्नोलॉजी का संयोजन हमें एक स्थायी और संतुलित पर्यावरण बनाने में मदद करता है। यह न केवल कृषि में बल्कि चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण में भी उपयोगी है। जब हम इन सिद्धांतों को समझते हैं और लागू करते हैं, तो हम एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए जनसंख्या पारिस्थितिकी के सिद्धांतों को समझना और उनका उपयोग करना न केवल विज्ञान के लिए बल्कि हमारे समाज और पर्यावरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाने में भी सहायक होता है।